Hello everyone, welcome to history class, and today we'll continue the chapter 2nd, that is nationalism in India part 2. In the last video we have discussed about the idea of satyagraha, right? And we also have read about the Mahatma Gandhi. He successfully organized Satyagraha movement in various places, and you very well know about the places Champaran, Kheda and Ahmedabad, right? So now today we'll read the topics: the Rowlatt Act, why non-cooperation movement, and differing strands within the movement. Okay, let's start with the Rowlatt Act. सो हेयर जैसे कि हमने देखा कि गांधी जी को सक्सेस मिलती जा रही थी, उन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए थे सत्याग्रह मूवमेंट, उन्हें सक्सेस मिलती जा रही थी. तो गांधी जी इन 1919 राइट ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह. ठीक है, एक नेशन वाइड सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च करने की सोची. और किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट. एक्चुअली व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? ठीक है ना, रॉलेट एक्ट था क्या? इस एक्ट में क्या था? इट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, और इसमें क्या था? डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स. ठीक है ना, एंड इट गेव, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. और इसने क्या कर रखा था? इसने गवर्नमेंट, जो कि उस टाइम ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, राइट, उसको पावर दे दी, बहुत इतनी एनमस पावर्स दे दी. क्या वो करे? टू रेप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, राइट. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहीं भी हो रही हैं उसको रेप्रेस करें, उसको दबा दें. एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर. जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं ना, उनकी जो डिटेंशन है उनको कैद कर लिया जाए विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. ठीक है, 2 साल की जो है उनको सज़ा मिलेगी और कोई भी सुनवाई नहीं होगी, नो ट्रायल्स, राइट. तो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ, राइट. सो हेयर यू कैन सी हेयर विच वुड स्टार्ट फ्रॉम हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ उन्होंने क्या किया? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस. ठीक है, क्योंकि ये बड़ा अनजस्ट लॉ था. रॉलेट एक्ट जो था बड़ा ही अनजस्ट लॉ था. ठीक है, कोई इसमें जस्टिस नहीं था. अगर इसने इंडिया के लिए हुआ था ये पास, तो कोई भी इसमें इंडिया का मेंबर भी नहीं था, राइट. तो इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी ऑन 6 अप्रैल, राइट. तो इसमें क्या है, देखिए, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, राइट, वेरियस सिटीज़ में. एंड वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक. वर्कर्स जो थे ये स्ट्राइक पे चले गए इन रेलवे वर्कशॉप, राइट. एंड शॉप्स क्लोज डाउन. शॉप्स जो थी वो बंद कर दी गई, राइट. तो इससे क्या है? अलार्म बाय पॉपुलर अपसर्ज, क्योंकि ये एक पॉपुलर अपसर्ज जो थी ये स्टार्ट हो गई थी, तो इससे अलार्म होके एंड स्कर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इट डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट, राइट. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो नेशनलिस्ट है ना, इनको क्लैम्प डाउन करेंगे. ठीक है, इनको कठोर नीति से दबाएंगे. तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप. ठीक है ना, जो लोकल लीडर थे उन्हें पिक्ड अप किया गया फ्रॉम अमृतसर से, राइट. एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. उनका दिल्ली जाना रोक दिया गया, उन्हें दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया गया, बैर कर दिया गया. ठीक है ना. सो ऑन अप्रैल 10th of अप्रैल, राइट, पुलिस, यहाँ पे देखिए, पुलिस जो थी अमृतसर में, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन. लोगों का जुलूस निकल रहा था, वहाँ पे इन्होंने जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी. तो ठीक है, एंड प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस, राइट. एंड यू कैन सी हेयर मार्शल लॉ.
पिक्चर देख रहे हैं आप, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, ठीक है ना। वहाँ पे जो अथॉरिटी जो होती है किसके पास होती है, पुलिस के पास, राइट। तो मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया एंड जनरल डायर टुक कमांड, ठीक है। और किसने कमांड संभाली, जनरल डायर। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जनरल डायर, राइट। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट। अब हम बात कर रहे हैं अमृतसर की, राइट। एंड यू वेरी वेल नो अबाउट द डेट दैट इज़ ऑफ 13th April, राइट। इन फेमस जलियांवाला बाग massacre took place, right. Here you can see in the picture also. So on that day, उसमें उस दिन क्या हुआ, लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। यहाँ देख रहे हैं आप, एक क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ जो है वहाँ पे इकट्ठी हो गई, राइट। एंड सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट न्यू रेप्रेसिव मेजर। तो कुछ तो आए थे वहाँ पे, जो सरकार ने नए दमनकारी नीति अपनाई है ना, न्यू रेप्रेसिव मेजर, तो उसके बारे में प्रोटेस्ट करने आए थे कुछ, राइट। और बाकी क्या करने आए थे, अटेंड बैसाखी फेयर। एज यू वेरी वेल नो अबाउट द 13th April, राइट। बैसाखी मनाई जाती है, राइट। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, राइट। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग तो आए थे प्रोटेस्ट करने और कुछ लोग आए थे बैसाखी फेयर को अटेंड करने। लेकिन जो आए थे उनको किसी को पता नहीं था मार्शल लॉ इम्पोज हो रखा है, राइट। और जब मार्शल लॉ के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, ठीक है, वो एंटर हो गए, तो क्या हुआ, डायर जो था उस एरिया में एंटर हुआ, ठीक है। आपने देखा ना जनरल डायर, तो किस तरह से एरिया में एंटर हुआ, उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिए एग्ज़िट पॉइंट्स, बाहर जाने के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए एंड ओपन्ड फायर, गोलियां चलानी शुरू कर दी उसने, किस पे, क्राउड पे, राइट। एंड किलिंग हंड्रेड्स, और सैकड़ों लोगों को मारा। मेला देखने आए थे लोग, तो क्या हुआ, जनरल डायर जो था वो उस एरिया में एंटर हुआ और सारे एग्ज़िट पॉइंट बंद करवा दिए और गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मरे, राइट। तो उसका क्या ऑब्जेक्ट था, क्या चाहता था वो चाहता था कि लोगों में, ठीक है, क्रिएट करे एक फीलिंग को, किसकी फीलिंग को, टेरर की, राइट। टेरर, फीलिंग ऑफ ग्रेट, मतलब एक तरह से दुख की जो उसकी फीलिंग है, ठीक है ना। तो उसको आतंक, ठीक है, आतंक को वो उन लोगों में क्रिएट करे, उनके लोगों, सत्याग्रही जो कर रहे हैं उनके दिमाग में डर आ जाए, राइट। सो यू कैन सी दिस इन द पिक्चर, ठीक है। इस तरह से उन्होंने गोलियां बरसाई निर्दोष जनता पे, है ना। सो एज न्यूज़ स्प्रेड, न्यूज़ किसकी थी, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ, राइट। यहाँ पे जैसे खबर फैली तो क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन, पंजाब नॉर्थ इंडियन टाउन में है, तो भीड़ जो है वो देखो गलियों में ऐसी आ गई, ठीक है। सो देयर वर स्ट्राइक्स, लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, क्लैशेस विद पुलिस, पुलिस से झगड़ना शुरू कर दिया एंड अटैक करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, राइट। उन्होंने, लोगों ने अपना रोष दिखाया, ठीक है, गुस्सा दिखाया। तो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर जनरल डायर्स, एक क्रॉलिंग ऑर्डर्स हैं जनरल डायर के, बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिश सोल्जर, अमृतसर पंजाब 1919 का ये सीन है, ठीक है, क्रॉल कर रहे हैं पीपल। सो द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड, जो गवर्नमेंट थी, अब लोग तो इस तरह से कर रहे थे, अब सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको रेस्पॉन्ड करना था। कैसे किया उन्होंने, विद ब्रूटल रेप्रेशन, ठीक है, उन्होंने भी अपना ब्रूटल रेप्रेशन किया, दबाया उसको बुरी निर्दयता से, ठीक है। एंड सीकिंग टू ह्यूमिलिएट, ठीक है, लोगों को नीचा दिखाया एंड टेरराइज पीपल, लोगों को आतंकित किया, उनका दिमाग टेरराइज किया उन्हें, राइट। एंड सत्याग्रही वर्स फोर्स टू, अब सत्याग्रही को क्या कहा जाता था, रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, नाक रगड़ो अपनी ज़मीन पे, एंड क्रॉल ऑन स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट पे क्रॉल करना। आई एम शोइंग यू द पिक्चर लाइक दिस, ये देखिए, इसमें ये क्या कर रहा है, रब नोज ऑन द ग्राउंड, ये उनकी पनिशमेंट होती थी, राइट। एंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है ना, इस तरह से पनिशमेंट दी उन्होंने। एंड डू सलाम टू ऑल साहिब,
सभी साहिब को सलाम करने को कहा, राइट। एंड पीपल वर फ्लॉग्ड, मीन्स टू से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कोड़े मारे जाते थे, इस तरह से फ्लॉग करना। पीपल जो थे उनको फ्लॉग किया जाता था, राइट। एंड विलेजेस जो थे उनको बॉम्ब कर दिया जाता था, पूरे पूरे गांव जो थे उन पे बम बरसा दिया जाता था। इट इज़ अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, राइट। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने देखा कि वायलेंस फैल गया है, राइट। तो सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने देखा कि भाई वायलेंस फैल गया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया, ठीक है ना। सो वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, तो फिर भी ये मोस्टली सिटीज़ और टाउन्स तक ही लिमिटेड थी, राइट। ये अगर नेशन वाइड हम बोल रहे हैं ना, वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी रॉलेट सत्याग्रह कह सकते हैं हम, लेकिन फिर भी ये लिमिटेड थी कहाँ, सिटीज़ एंड टाउन तक, ठीक है ना, शहरों तक ही कुछ लिमिटेड थी। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। वो चाहते थे कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जो है इंडिया में होना चाहिए, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर, राइट। उन्हें पता था कि जब तक हिंदू और मुसलमान को हम एक ना बना लें, ठीक है, तब तक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट नहीं होगी इंडिया में, राइट। सो इसी कारण से उन्होंने खिलाफत इशू लिया, राइट। अब देखिए इसमें था क्या, खिलाफत इशू, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एज इन द लास्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, राइट। सो इट वॉज एंडेड इन द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट किसकी हुई थी, ऑटोमन टर्की की। एंड देयर वर रूमर, ठीक है, तो रूमर्स क्या फैल गए, टर्की हार गया, रूमर क्या फैल गए, इम्पोज्ड हर्ष पीस ट्रीटी ऑन खलीफा, ठीक है, कि ऑटोमन टर्की हार गया और जो हर्ष बहुत ही कठिन संधि हुई है, ठीक है, तो ये किस पे इम्पोज हुई है, ऑटोमन एम्परर, ठीक है। तो एम्परर इट इज़ लाइक स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, राइट। एम्परर कौन था, ऑटोमन एम्परर स्पिरिचुअल हेड, जो धार्मिक मुखिया होता था इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको कहते हैं खलीफा, राइट। तो इस पे जो है क्या कहा गया कि बहुत ही कठिन हर्ष पीस ट्रीटी जो है इम्पोज कर दी गई है, राइट, टू डिफेंड खलीफास टेम्पोरल पावर, ठीक है। तो जो ये खलीफा की जो टेम्पोरल पावर है उनको एक तरह से समर्थन देने के लिए खिलाफत कमेटी बनी, राइट। ध्यान रखिएगा खिलाफत कमेटी क्यों बनी थी, इनको सपोर्ट एक तरह से समर्थन करने के लिए उनकी टेम्पोरल पावर जो होती हैं, टेम्पोरल मीन्स वर्डली पावर है ना, वर्डली पावर मीन्स लौकिक शक्तियाँ, ठीक है, उनके समर्थन में एक खिलाफत कमेटी जो थी बनी थी। कब बनी, इट इज़ इन मार्च 1919 में, और कहाँ पे, बॉम्बे में बनी, राइट। एंड टुडे you will know this place as Mumbai, right? Okay. So a young generation of Muslim leaders like Muhammad Ali and Shaukat Ali, ठीक है, ये दो यंग जनरेशन मुस्लिम लीडर्स के थे, ठीक है, दे बिगैन, ठीक है, डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस करना शुरू किया, किसके बारे में, अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास, राइट, पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन, एक मास एक्शन होगा इस इशू पे, राइट। तो उन्होंने महात्मा गांधी से इस बारे में डिस्कस किया, राइट। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अली ब्रदर्स, राइट, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ओके। इन्होंने डिस्कस किया महात्मा गांधी से किसके बारे में, कि यूनाइटेड मास एक्शन खिलाफत इशू पे उसकी संभावना है या नहीं है। तो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें मौका मिल गया। वो वैसे भी ब्रॉड बैंड पे मूवमेंट चाहते थे और उन्हें यहाँ मुस्लिम्स का जो समर्थन एक तरह से मिल रहा था, उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एट द कैलकाटा सेशन, राइट, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, राइट, उन्होंने क्या किया,
कन्विंस्ड अदर लीडर्स, उन्होंने बाकी के लीडर्स को कन्विंस किया, किस लिए? नीड टू स्टार्ट NCM मीन्स, NCM मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि अब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत आ गई है, राइट। इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत, खिलाफत के सपोर्ट में, एज वेल एज फॉर स्वराज, स्वराज तो वो चाहते ही थे। अब जब खलीफा के डिफेंड में, ठीक है ना, दो शौकत ब्रदर्स जो आपके अली ब्रदर्स थे, उन्होंने गांधी जी से डिस्कस किया, तब इन्हें जो है ये एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में दिखाई दिया कि अब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वॉज ऑल अबाउट रॉलेट एक्ट, यू हैव रेड, देन हियर यू कैन सी इन द मैप, actually it is also important, right? It is asked in the paper, Calcutta session September 1920, ठीक है, at the Calcutta session of the Congress in September 1920, and it is the place, you can see here where this red dot is moving, right? Here is Calcutta, right? और ये किसके लिए जाना जाता है? यहाँ गांधी जी को ज़रूरत लगी थी क्या स्टार्ट करने के लिए? नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, NCM, उसको स्टार्ट करने के लिए उन्हें ज़रूरत लगी और उन्होंने कन्विंस भी किया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वन टॉपिक इज़ वाई नॉन कोऑपरेशन, कि नॉन कोऑपरेशन क्यों, क्या ज़रूरत थी? सो इन हिज फेमस बुक, गांधी जी की फेमस बुक है हिंद स्वराज, ठीक है, जिसे उन्होंने लिखा है 1909 में, राइट। तो क्या डिक्लेयर किया है इसमें उन्होंने कि ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश्ड विथ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, जो ब्रिटिश रूल इंडिया में स्थापित है ना, वो क्यों है? क्योंकि जो इंडियन हैं, जो भारतीय हैं ना, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं? कोऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इसी कोऑपरेशन की वजह से वो सर्वाइव हो रहा था, राइट। इफ़ इंडियन रिफ्यूज़, अगर भारतीय जो हैं ये क्या कर देंगे? रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, अगर ये कोऑपरेट करने को रिफ्यूज़ कर देंगे तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, ख़त्म हो जाएगा। ब्रिटिश रूल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा विद इन द ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा अगर भारतीय ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करेंगे, और ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा? स्वराज आ जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। तो यही कारण है वाई नॉन कोऑपरेशन, राइट। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हिज बुक, राइट, हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी। तो हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? तो नॉन कोऑपरेशन जो है वो किस तरह से एक मूवमेंट बन सकती है, राइट। तो गांधी जी यहाँ पे ही प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, उसको हम स्टेजेस में करेंगे। मूवमेंट जो है वो मूवमेंट बनाने के लिए, ठीक है, उसको स्टेजेस में करना पड़ेगा। कैसे कैसे करेंगे? इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल, ठीक है, जो कुछ भी उपाधि मिल रखी है उसको पहले सरेंडर करो, ठीक है, एंड दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड, एंड अ बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट, सिविल सर्विसेज को बाइकॉट करो, राइट, एंड आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल, फॉरेन गुड्स, ठीक है। बाइकॉट मीन्स टू से द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज थिंग, यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट का ही फॉर्म होता है, ठीक है, रिफ्यूज़ करना, ठीक है। बाइकॉट करने को बोला उन्होंने क्या चीज़? सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स को, क्लियर। सो देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रेप्रेशन, राइट, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, और अगर सरकार जो है वो रेप्रेशन यूज़ करेगी, ठीक है, दबाएगी किसी भी फॉर्म में, तब हम क्या करेंगे? फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है ये लॉन्च करेंगे, राइट। सो थ्रू द समर ऑफ 1920, ठीक है,
तो अब देखो समर जो थी 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली जो थे, इन्होंने टूर किया मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो अपने इस मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, पॉपुलर सपोर्ट एक लार्ज एरिया में उन्होंने मोबिलाइज किया, एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश की, राइट। सो मैनी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद इन द कांग्रेस वर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। ठीक है, जो हमारे यहाँ कांग्रेस के मेंबर्स थे ना, तो वो रिलक्टेंट थे, ठीक है, उनकी इच्छा नहीं थी, वो नहीं करना चाहते थे टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन जो कि स्केड्यूल थे फॉर द नवंबर 1920 में। उनको वो नहीं भंग करना चाहते थे एक तरह से, और वो डरते थे, किससे डरते थे, दैट मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस, कि क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट हो रही थी और किस तरह से वो टर्न हो रही थी पॉपुलर वायलेंस में, तो इसका भी उनको डर था, राइट। तो इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, राइट, देयर वाज एन इंटेंस टसल, ठीक है, विद इन द कांग्रेस में जो है आपस में इनकी लड़ाई हो गई, ठीक है, टसल होगी, थोड़ा हाथापाई हो गई कांग्रेस में ही, ठीक है ना, कोई करना चाह रहा था, कोई नहीं करना चाह रहा था। सो फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। तो कोई मीटिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था कि हम इसको मीटिंग करें ना करें, राइट। फाइनली, राइट, इन दिसंबर 1920 एट नागपुर में 1920 दिसंबर में, ठीक है, एक समझौता वो हो गया, ठीक है, समझौता जो था, इट वॉज वर्कड आउट, ये तैयार किया गया, क्या था ये, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। यहाँ पे क्या किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम जो था उसको अडॉप्ट किया गया, राइट। किस प्रोग्राम में, कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920s में, क्लियर। तो हाउ you can see it in the picture also, this is the Nagpur and it is in Maharashtra, you can see। in the last time जब ज़रूरत महसूस हुई थी वो थी कैलकाटा, और ये था सितंबर 1920s में। फिर आपने देखा कि कांग्रेस ही बट गया था आपस में, ठीक है, वो करना चाह रहा था, नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, टसल हो गई इनके बीच में। तो फाइनली नागपुर में ये जो प्रोग्राम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया, ठीक है, कांग्रेस के नागपुर सेशन में इन दिसंबर 1920s, क्लियर। सो हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, ठीक है ना, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप जो थे दे कंसीव ऑफ आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स you must have understood today's class, okay, thank you।